नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं तरन्नुम जहान शेख। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राजस्थान में यात्रा तकरीबन 500 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। चुनावी साल से पहले राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा को सियासी मायनों के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान में यह यात्रा झालावाड़ से शुरू होकर कुल 6 जिलों में गुजरेगी और इस यात्रा से चुनाव से पहले राहुल गांधी को राजस्थान में पार्टी की ग्राउंड रियलिटी को भी देखने का मौका मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में यह यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में राजस्थान से चुनिंदा नेता भी शामिल होंगे। यात्रा के रूट में हर दिन सभाएं और नुक्कड़ मीटिंग्स भी होंगी। इनमें राहुल गांधी के भाषण होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। राजस्थान में आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल को यात्रा के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस यात्रा में स्थानीय लोगों से राहुल खुद बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। पार्टी के ग्रास रूट वर्क के मन की बात भी जानेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी वाले जिले कवर हो रहे हैं। यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं में कांग्रेस के स्थानीय नेता ईआरसीपी का मुद्दा उठाएंगे। झालावाड़, कोटा, बूंदी, दौसा में सभाओं में इस इशू को प्रभावित ढंग से उठाया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा में राजस्थान कांग्रेस की सियासत के चेहरों को लेकर कई संकेत मिलेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस यात्रा से राजस्थान में कांग्रेस के चेहरों को लेकर संकेत मिल जाएंगे। तो चुनाव से पहले कांग्रेस के जमीनी हालात जानेंगे राहुल गांधी। आखिर ग्राउंड रूट पर क्या कुछ चल रहा है, ये जानते हुए राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में 500 किलोमीटर तक का ये यात्रा तय किया जाएगा। ये सफर 500 किलोमीटर तक तय किया जाना है और जिस तरीके से झालावाड़ से इस यात्रा की शुरुआत होते हुए 6 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। तो अक्टूबर नवंबर में ये यात्रा राजस्थान पहुंचेगी और राहुल गांधी राजस्थान में किन किन नेताओं के साथ चलने की अनुमति मिलती है, इससे भविष्य के लिए सियासी आकलन भी हो जाएगा। जिन नेताओं को इस यात्रा में साथ रखा जाएगा उन्हें अहमियत मिलेगी, उससे भी आगे चेहरे तय होंगे। और आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले इस यात्रा से सियासी माहौल का अनुमान लगाया जाएगा। ग्राउंड का सियासी माहौल और पार्टी के हालात के बारे में भी उन्हें खुद रूबरू होने का मौका मिलेगा। या और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए और दूसरे माध्यम से नहीं मिल पाता है, राजस्थान में ग्राउंड कनेक्ट के हिसाब से भी अहम माना जा रहा है, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी। है और ऐसे में बीजेपी के पास कांग्रेस की इस यात्रा का क्या तोड़ होगा, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये बहस रहने वाली है। तो जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें कि 2023 और 2024 को लेकर भी एक यहां पर ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। सावला राम देवासी बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे। आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, किस नजर से इस यात्रा को देखा जाए और क्या मकसद है इस यात्रा का?
बेसिकली इसी थीम के साथ हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। आज भारत के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। हम आर्थिक विषमता हो, सामाजिक ध्रुवीकरण हो, राजनीतिक तनाव हो, ये इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर हम देश के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी धर्म को, सभी जातियों को, सबको हम लोग जगाना चाहते हैं। भले वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग जुड़ें। कोई गैर राजनीतिक हो, राजनीतिक हो, हर वर्ग के लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस यात्रा में हम लोगों का सहभागी बने। ये एक तरह से यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। इस यात्रा में हम रोज लगभग 3,500 किलोमीटर की ये यात्रा है। 150 दिनों की ये यात्रा है। इसमें लगभग 12 राज्य हम लोग कवर करेंगे। 2 यूनियन टेरिटरी भी इसमें कवर होंगी। लगातार राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व करेंगे और इसमें लगातार जो लोकल लेवल पे लोगों से इंटरेक्शन भी होगा, लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। किस तरीके से हम सब लोग मिलकर एक मजबूत, सशक्त और शांति प्रिय भारत बना सकते हैं, इसके लिए ये हरी भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान हम लोग करते हैं। ठीक है पंकज जी, मैं आऊंगी आपके पास। अब मैं सांवला जी का रुख कर लेती हूँ। सांवला जी, कांग्रेस की यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, ये जो यात्रा इनकी है, ये राहुल गांधी जी की छवि चमकाने की यात्रा है। इन्होंने देख लिया कि इतने सालों से राहुल गांधी जी की छवि नहीं चमक रही है, क्योंकि धरातल पे कभी गए नहीं है, ऊपर से थोपे गए थे। और परिवारवाद के एक युवराज के रूप में ये जब लॉन्च हुए थे, तो इनको लगता है कि पैदल यात्रा करने से, इस यात्रा करने से कुछ हो सकता है, राहुल गांधी जी का कल्याण हो जाए और जनता में कुछ इनकी छवि बन जाए। जब उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियों को भी अरबों रुपए के टेंडर के बाद भी कांग्रेस का कुछ भला हुआ, तो कांग्रेस अपना प्रयास कर रही है। लेकिन रहा सवाल भारत जोड़ो का, तो मुझे लगता नहीं पहले इनका संगठन तो बनना चाहिए। पहले आप संगठन नहीं बना पाए, अपना खुद का ही संगठन नहीं है, ऐसे ही ये टूरिज्म जैसा ही होगा। मुझे लगता है कि हो सकता है ये कर रहे हैं, तो इनको क्या रिजल्ट आएगा ये भविष्य के घर में है। देखते हैं इनको क्या फायदा होता है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत की हो रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत का माहौल खराब हो रहा है, भाईचारा खतरे में है? आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है जिसकी वजह से इस यात्रा की शुरुआत करनी पड़ रही है? देखिए, पिछले 8 साल के इस सरकार का आप कार्यकाल देखें तो इसमें लगातार नफरत का माहौल है। भले ही वो एक्टिविस्टों के लिए हो, भले ही वो पत्रकारों के लिए हो, भले वो किसी कार्टूनिस्ट के लिए हो, भले किसी कॉमेडियन के लिए हो, तो एक तरीके का जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ फूड है, आपको खाने का अधिकार है, लेकिन आप जो राइट टू फूड है, हम किस तरीके का खाएंगे, किस तरीके का पहनेंगे, अगर इस तरीके से अगर आप किसी की देशभक्ति जज करने लग जाते हैं, तो जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ सालों में इस सरकार ने बनाया है, इसके अलावा आप संविधान के विरुद्ध जो लगातार इनके कृत्य हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं, संविधान की जो जितनी भी संस्थाएं उनको खत्म करने का कार्य किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब इतने मुद्दे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, इतने सारे मुद्दे हैं जिसमें देश की जो एक तरह से सौहार्द सद्भावना वाला जो देश था, इसका जो बेसिक्स था, रूट्स थी, वो गड़बड़ होने लग गई है। पंकज जी, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2014 से पहले माहौल ठीक था देश का। बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट सुना होगा, इससे देश की बिल्कुल देश का माहौल बिल्कुल ठीक था। देश लगातार प्रगति कर रहा था, विपरीत परिस्थितियों में भी देश लगातार प्रगति कर रहा है। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार आई, आप देख लीजिए, सारी संस्थाएं लगभग इन्होंने बेच दी हैं, सारे प्राइवेटाइजेशन लगभग ये कर रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग ये लगातार कर रहे हैं, भले वो ईडी हो, सीबीआई हो या और जो दूसरी संस्थाएं, उनका आप देख लीजिए। इसके अलावा आप देख लीजिए, जितनी भी आप गेल देख लीजिए, सेल देख लीजिए, बीपीसीएल देख लीजिए, जितनी भी और संस्थाएं थे, इन सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। जो एक सद्भावना का, शांति का और एक संतोष का जो देश था, इस देश में लगातार ऐसी भावना इन्होंने पैदा की है, नफरत का माहौल क्रिएट कर दिया है। आप देख लीजिए, एक असमानता आ चुकी है, आर्थिक असमानता हो चुकी है, पॉलिटिकल डिवीजन हो चुका है इस देश में। लगातार आप पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, राज्य सरकारों को उनका फंड नहीं देते हैं। लगातार आप एक दूसरे प्रदेश में, लगभग हर प्रदेश में आप सरकारें तोड़ने का काम कर रहे हो, पिछले दरवाजे से सरकारें बनाने का काम कर रहे हो। बीजेपी के प्रतिनिधि क्या बताएंगे कि देश को 8 साल में क्या ऐसे काम किए हैं बीजेपी की सरकार बनती है, देश का माहौल खराब हो जाता है? जवाब दीजिएगा सांवला जी। देखिए अभी इन्होंने जो प्रश्न उठा, उन प्रश्न में ही ये मेरे बात सुनिए
ये कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। और 2014 के पहले की स्थिति में आपको बता दूं, 2014 से पहले की स्थिति में आपने देखा होगा रोज के घोटाले हो रहे थे, पूरी दुनिया में देश की थू-थू हो रही थी, पूरी दुनिया में रोज के घोटाले निकल करके भारत की छवि को खराब कर रहे थे, और रिमोट से चलने वाले इनके प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताऊं कि देश के अंदर जो महंगाई है, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की महंगाई, पहले देखिए ना, देश के अंदर महंगाई अभी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी इन्होंने कहा कि गेल और ये बीपीसीएल, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बीपीसीएल अभी तक बिकी नहीं है, न बिकने वाली है। मैं आपको एक चीज बताऊं, डिस इन्वेस्टमेंट, आप देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड उठा करके हर सरकारों ने डिस इन्वेस्टमेंट किया। सर आपने ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। आप सुनिए मेरी बात, आप एवरेज देख लीजिए, आपकी सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट है उससे इस सरकार ने कम किया। इस सरकार ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया, इस सरकार में टैक्स पेयर बढ़ा है, इस सरकार का विकास हो रहा है, ये आपने भी कहा, इस सरकार की छवि सुधरी है। अब रही बात, आप राजस्थान में बात करिए ना, हम राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान में बहस कर रहे हैं। आज महंगाई, राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा अपहरण। आप किस बारे में बात कर सकते हैं? और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप कैसे बात कर सकते हैं? आपने 1975 में आपने संविधान को एकदम एक पोटली में रख दिया था, संविधान को निरस्त करके आपने इमरजेंसी लगा दी थी। आप छोड़िए, एक भी उदाहरण बता दीजिए पिछले 8 साल में एक भी सरकार में धारा 356 का उपयोग हमने किया हो तो बताइए। भले कितने ही सरकारों की फेलियर हो। सांवला जी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सांवला जी कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का भी हाल पता है सबको, जग जाहिर है वहां का हाल। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप देख लीजिए बीजेपी की सरकारों का भी आप देख लीजिए ना, आप लीजिए यूपी जैसे स्टेट को, आप आज क्या देख रहे हैं? आप बीजेपी में क्या सुधार नहीं हुआ? पूरा देश देख रहा है। भले विपक्ष चिल्ला रहे ऐसा वैसा, लेकिन आप देखिए, किसी ने सोचा था कि यूपी में सुशासन आएगा? बताइए, आप कंपैरिजन कर लीजिए राजस्थान को। आज राजस्थान में यूपी बन रहा है, और यूपी का जो देश के सबसे शांत शहर में, शांत प्रदेशों में आ रहा है यूपी। तो आप देखिए ना, हम तो कह रहे हैं आप कंपैरिजन कीजिए, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप बीजेपी की सरकार के विकास के कार्य देख लीजिए, जो राजस्थान में 2013 से 18 की थी, और अभी इनके 3.5 साल के। आप आइए ना, विकास का मुद्दा लेके आइए, आपको आना है तो विकास का मुद्दा लेके आइए ना। आप बताइए, आपने 10 साल में जो आपकी यूपी की सरकार, उसके विकास के मुद्दे रख लीजिए, उसका जो कार्यकाल है, उसका सुशासन है, उसके देख लीजिए, आप रखिए ना। कहाँ तैयार है? हम तो तैयार है ना, लेकिन इनको कुछ नहीं लगता है, केवल ये सांप्रदायिक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का माहौल ये बनाने के लिए इनको लगता है कि इनकी उत्तर भारत में तो ये कम हो रहे, 2 स्टेट बचे हैं, ये भी 2023 में इनके जाने वाले हैं, और इनको लगता है कि थोड़ी बहुत इनकी और भी साउथ में इनका कुछ आधार बचा है, और कुछ जगह इनके वोट जो है क्षेत्रीय दल ले रहे हैं, तो इनको लग गया कि अब हमको घर से निकले। ठीक है सांवला जी, इसका जवाब ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, साफ तौर पर सांवला जी ने अपने जीत का दावा कर दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2023 में बीजेपी की सरकार आएगी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि हम तो देश में शांति स्थापित करने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपनी यात्रा को कर रहे हैं। और रही बात कंपैरिजन की, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। सब स्वास्थ्य के लिए जो काम किए गए हैं वो मिरेकल हैं इस राजस्थान में। आप भले चिरंजीवी योजना देख लीजिए, लगातार मेडिकल कॉलेजेस का ओपन करना देख लीजिए, इसके अलावा कोरोना में जो काम हुआ वो उसको पूरे देश ने सराहा, प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने 2500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, कॉलेजेस हम लोगों ने ओपन किए हैं, भोजन के लिए हमने अन्नपूर्णा योजना की है। तो जो बेसिक नीड होती है किसी भी व्यक्ति की, भोजन, स्वास्थ्य या व्यवसाय, इन सब चीजों के लिए हमने लगातार काम किया है। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि इन्होंने देश में क्या किया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बताएंगे क्या देश को? अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, इन्होंने पिछले, ये कह रहे हैं विकास की बात कीजिए, मैं विकास की बात भी कर लेता हूं। आपने पिछले 7 सालों में, 8 सालों में जिन वादों के साथ आपकी सरकार केंद्र में आई थी, उन वादों का क्या हुआ, वो उसका जवाब मुझे आप दीजिए। आप इस वादे के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, क्या हुआ उसका? अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उसका? बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस वादे का? गैस के दाम आप लोग देख लीजिए, 400 रुपए गैस का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के राज में, इनके राज में 1200 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर का रेट हो चुका है। पेट्रोल की रेट, जब क्रूड ऑयल के दाम विश्व स्तर पे सबसे कम है,
सबसे कम है इस समय, तब भी इनकी रेट्स 110 रुपए से ज्यादा है, जबकि 12 और 13 में लगभग $140 पर बैरल हुआ करते थे क्रूड ऑयल के रेट, तब भी 75 रुपीज रेट पेट्रोल की हुआ करती थी केंद्रीय स्तर पे। दूसरी बात, ये रोजगार की बात करें, इनसे मैं रोजगार पे जवाब मांगना चाहूंगा। ये एक वादे के साथ आए थे केंद्र की सरकार में, मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इनका खुद का डाटा है, इन्होंने खुद ने संसद के पटल पे इनके नेताओं ने रखा है कि पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दिए हैं, और जबकि 1 करोड़ वैकेंसियां लगभग खाली है केंद्र सरकार की में, लेकिन उन्होंने उनको रोजगार नहीं दिया। पंकज जी, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है, पंकज जी, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस 2023 और 2024 को लेकर ग्राउंड रूट एक तैयार करना चाह रही है, एक मैप तैयार करना चाह रही है कांग्रेस। देखिए, राजनीतिक यात्रा है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो बिल्कुल सीधे तौर पर भारत को जोड़ने की यात्रा है। भारत की जो संवैधानिक संस्थाओं पे संविधान पे जो चोट हो रही है, उसे बचाने की लड़ाई है। हम लोग इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, शांति, सद्भावना की बात करना चाहते हैं, प्रेम और शांति का माहौल इस देश में हम लोग बनाना चाहते हैं। सिर्फ इस यात्रा का मकसद ये है, हम लगातार लोगों से संवाद करेंगे, लोग जो वहां के लोकल इश्यूज है उन पे भी बात करेंगे। राहुल गांधी जी लगातार कम्युनिकेट करेंगे, लोकल नेता भी उसमें जुड़ेंगे। 100 पदयात्री लगातार वहां के इसमें लगातार 150 दिन तक चलेंगे, उसमें 100 पदयात्री अतिथि होंगे, 100 पदयात्री प्रदेश के अंदर लगभग 300 पदयात्री तो चलेंगे। इसके अलावा हम जनता से, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, सबसे आह्वान करते हैं कि ये देश को जोड़ने की यात्रा है, इसमें आप भी भागीदार बनिए और देश को एक सूत्र में पिरोने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। एक ठीक है पंकज जी, इसका जवाब दे लेते हैं। सामला जी, राजनीति से ऊपर हटके, राजनीति से बिल्कुल हटकर इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आखिर सामला जी, देश का माहौल इतना खराब क्यों हो चुका है कि अब कांग्रेस को इस यात्रा की शुरुआत करनी पड़ रही है, वो भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से भी आह्वान करूंगा कि वो भी इस यात्रा को ज्वाइन करें, वो भी इस यात्रा को ज्वाइन करें। क्या आप इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे? जवाब दीजिए सामला जी। देखिए राहुल गांधी जी वही इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे, आम जनता में करने वाली नहीं, मैं कहना चाहूँगा। और बार-बार अभी आपने कहा कि ये राजनीति से बिल्कुल अकेले नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये इनको लग गया है कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम धरातल पे नहीं है, हम 2023 में 2024 में हमारी सरकार नहीं आने वाली है, तो कुछ भी करके ये इनका अंतिम प्रयास है, जिंदा रहने के लिए अंतिम प्रयास है कि कांग्रेस को कैसे जिंदा रखना। पूरी डिटेल से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि भारत को जोड़ो। मैं एक चीज बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत को जोड़ा किसने है। आपके पास 70 साल आपने 70 में से 55 साल आपने राज किया है। 55 साल में अगर आप चाहते तो भारत को जो टुकड़े हुए थे उसमें धारा 370 आप हटा के कश्मीर को जोड़ते भारत के अंदर, वो होता भारत को जोड़ो। अब कहेगा आप भारत को जोड़ रहे हो, आप अपने आप को जोड़ रहे हो कि भाई हमारी एकता बनी रहे, लोग हमसे कैसे जुड़े। ये भारत को जोड़ने की बिल्कुल यात्रा नहीं, इनके ये 2023 में जिताने प्रयास। अभी मैं आपको जो बता, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा शिक्षा पे काम किया, इनकी जो इंग्लिश मीडियम है स्कूल फंड का प्रोविजन किया, टीचर रखा नहीं। आप वही के वही 3rd ग्रेड टीचर को, उनको या 2nd ग्रेड टीचर को, जिनको खुद को इंग्लिश नहीं आती है, उनको आपने टीचर लगा दिया। आप भले कम स्कूल खोलना था, हम इसके खिलाफ नहीं, आप स्कूल इंग्लिश मीडियम और अच्छी दो, हम 7 भूमिका निभाए। चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़े, सब भाषाओं में बढ़े, तो इंग्लिश ना तो बजट का। मैं आपको कहना चाहूंगा ऐसे स्कूल है जहाँ कमरे भी ठीक है। सावला जी, पंकज जी से जवाब देते हैं। पंकज जी, साफ तौर पर सावला जी का कहना है कि इस यात्रा के पीछे भी एक राजनीति है, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं सांवला जी से तो पहले ये कहूंगा कि वो भी इस यात्रा का में हिस्सेदारी करें, भाग लें। और रही बात राजनीतिक, जब राजनीतिक लोग किसी यात्रा को निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारा मूल सिद्धांत, हमारा मूल भावना इस यात्रा को लेके बिल्कुल क्लियर है कि हम भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम इस यात्रा के माध्यम से करना चाहते हैं। भारत में जो नफरत का माहौल है, आर्थिक असहिष्णुता है, लगातार सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीतिक जो तनाव क्रिएट हो चुका है, संवैधानिक संस्थाओं को
खत्म करने का काम किया है, जो महंगाई लगातार फैल रही है, बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है, इन सभी मुद्दों को भी इस यात्रा के माध्यम से हम उठाएंगे। हम जनता के बीच में इन मुद्दों को लेकर भी जाएंगे और जनता को भी एक बेसिकली हम जनता को सुनेंगे भी, जनता को भी हमारी बात कहेंगे। यही इस यात्रा का निहितार्थ है। हम बात करेंगे लगातार। अब रही आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्कूलें कम खोल लेते, इन्होंने तो साहब स्कूलें बंद करने का काम किया अपने राज्य काल में। ये बिजली की दामों की बात करते, राजस्थान पहला स्टेट है जो लगातार सब्सिडी दे रहा है लोगों को। इसके बाद ये इनकी केंद्र सरकार ने तो जो विश्वविद्यालयों में अनुदान होता है उसे भी बंद कर दिया है, अब वो लोन के रूप में उसे देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको तो पूरा देश देख रहा है। ये नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे, ये महंगाई को कम करने का वादा करके सत्ता में आए थे, ये पेट्रोल के दाम कम करने को लेकर सत्ता में आए थे, ये लगातार काले धन को वापस लेने का वादा करके सत्ता में आए थे। ये एक देश में सद्भावना क्रिएट करने के लिए जो बात होनी चाहिए तो उस पर तो बात ही नहीं करना चाहते। ये हर चीज को धर्म से बांट देते हैं, जाति में बांट देते हैं। इनका मूल मुद्दों से, मूल बातों से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म की बांटने की राजनीति ये लोग करते आए हैं। विकास की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर विकास की राजनीति से इनका सरोकार है तो आप इन बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि पिछले 8 सालों में क्या बड़े बड़े काम किए। मुझे 5 बड़े काम गिना दीजिए आप, जो देश के विकास में माइलस्टोन साबित हुए हैं। आप बताइए ना 5 बड़े काम क्या है ऐसे। 5 नहीं, मैं 50 बताऊंगा आपको। ठीक है सावला जी, जवाब दीजिए। सावला जी जवाब दीजिए। ऐसा है, देखिए मैडम, इन्होंने कहा 5 काम। मैं आपको कहना चाहूंगा 2014 ये देश को जोड़ने के लिए कर क्या रहे हैं। आज 22 आप सुनिए। कौन सी एक संस्था क्रिएट की? 5 काम आप ऐसे कोई धारा का बता देंगे तो उससे मतलब नहीं है। आपने कौन सी संस्थाएं क्रिएट की देश में? संस्थाओं को खत्म किया आप लोगों ने। अपनी संस्थाएं कौन सी क्रिएट की वो बताएं देश को, आप लोगों ने क्या किया है। आपके केंद्रीय मंत्री श्रीमद् भागवत कथा को आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक बार। आपके केंद्रीय मंत्री श्रीमद् भागवत कथा को मोदी जी की किताब के इक्वल बता रहे हैं। यानी मोदी जी अवतार हो गए क्या देश में? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप भगवान को भी मोदी जी के बराबर कर रहे हैं। देश की जो सहिष्णुता है, देश का जो सद्भावना है, देश का जो संविधान है, देश के जो धार्मिक ग्रंथ है, उनको आपने बिल्कुल पार्टी के बराबर कर दिया, पार्टी के स्तर से ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनने चाहते थे, आप सुनिए। आपने कहा 5 काम। पहले देश में कितनी मेट्रो थी उसकी आप देख लीजिए। आज कितनी मेट्रो कितने सिटी में चल रही है। पहले कितने एक्सप्रेस आपने नेशनल हाईवे की जो रफ्तार थी वो डबल हो गई है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, एम्स जो है 7 से 7 की जगह 22 हो गए। मेडिकल कॉलेज देश में 396 थी, अब 140 हो गई। तो ये काम नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the Eye. The ICFI. टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना आज। ले लेंगे। कौन सा मरने वाले? शक्ति सर, अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू, फ्रॉम पॉलिसी बाजार। समय से तेज भागना है, थोड़ा और जागना है। कर्म भूमि में उतरे हैं तो विजय परचम लहराना है। रोज एक वरदान ले तू, स्वयं को ये आशीर्वाद दे तू। नौजवान ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव। एमवे न्यूट्रीलाइट डेली में है 24 जरूरी विटामिन और मिनरल्स जो करते हैं एनर्जी और इम्यूनिटी को सपोर्ट। रोज दीजिए खुद को पोषण का आशीर्वाद। पसीने छूटते हैं जब अगली बारी तुम्हारी होती है। एक गलत मूव और गेम गई हाथ से। यस! कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है? चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट और MOU साइनिंग सेरेमनी में सीएम अशोक गहलोत का संबोधन, कहा कि सरकार रेवड़ी नहीं वेलफेयर स्कीम चला रही है, हमने चिरंजीवी योजना बनाई है, ये स्वास्थ्य का अधिकार है। सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा कि विपक्षी दलों पर हो रही ईडी सीबीआई की छापेमार कार्रवाई, देश में मचाया ईडी सीबीआई ने आतंक। छात्र संघ चुनाव को लेकर लड़कियों में भी गजब का उत्साह, जयपुर के महारानी कॉलेज में चुनाव प्रचार परवान पर चुनावी रण जीतने के लिए दावों और वादों के साथ वोटर्स को रिझाने की कोशिश। टोंक का बिसालपुर बांध भराव क्षमता के करीब, जल्द ही खोले जाएंगे बांध के गेट, प्रशासन ने बहाव क्षेत्र का किया अलर्ट जारी। चलिए, तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं और सीधा सावला जी का मैं रुख करती हूँ। सावला जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। के काम इनको दिक्कत 8 में 14 से लगाकर 2022 साल में कितनी मेडिकल कॉलेज बनी, 10 करोड़ घरों में जल पहुंचा, वो इनको विकास उनको जो एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, एक यूपी में ही 3-4 एक्सप्रेस हाईवे बने, वो इनका दिक्कत है। देश में चारों तरफ काम भी हुआ है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, धारा 370 हटी, ये हमारा काम इनको दिखता नहीं। देश को तो हमने जोड़ा है, जो इनकी जो गलती, जो एक्ट है 370 देश के हल करने के लिए कश्मीर, तो वो हमने जोड़ा। 3 तलाक, कई सारे काम है जो इनको दिखते नहीं। इनको तो केवल सत्ता में आने के लिए कैसे बुराई करके, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता को सब पता है। तो जनता है कि जैसे इन्होंने कहा शिक्षा विकास, अपने स्वास्थ्य के बारे में, राजस्थान के बारे में बात करना चाहूंगा। मोदी जी ने जो संजीवनी योजना आई वो इन्होंने लागू नहीं किया। बीजेपी सरकार की जो भामाशाह की योजना थी वो इन्होंने बंद कर दिया। 2 साल बंद करके फिर इन्होंने चालू की। तो 2 साल में कितने लोगों की जाने गई इनको ये पता नहीं थी, और कितने लोग इनसे मतलब इनकी वजह से, इनकी इस योजना बंद करने की वजह से कितने परिवार उजड़ गए। तो इनका केवल काम राजनीति का है और राजनीति करते हैं। इनको ये लग रहा है कि अब हमारा धरातल खिसक रहा है, तो ये सब प्रोपेगेंडा ये चला रहा है। ठीक है, इसका जवाब पंकज जी से ले लेते हैं। पंकज जी, भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस के लिए ये बूस्टर डोज साबित होगी? आवाज ब्रेक हो रही है, रिपीट करेंगे आप? पंकज जी, कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है, क्या कांग्रेस के लिए ये यात्रा बूस्टर डोज साबित होगी? आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट करेंगे? चलिए, तो तकनीकी खामी आ रही है। पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? हेलो,
हेलो, हाँ सुनाई दे रही है, अब सुनाई दे रही है। पंकज जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या इसे बूस्टर के तौर पर देखा जाए कांग्रेस के लिए? आपकी आवाज लास्ट वर्ड्स कट रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आपने लास्ट वर्ड बोले हैं। चलिए, तो तकनीकी खामी है, मैं सीधा सांवला जी का रुख कर लेती हूँ। सांवला जी, क्या लगता है, एक तरफ जहां कांग्रेस इस यात्रा की शुरुआत कर रही है, क्या इस यात्रा का तोड़ बीजेपी के पास है? सांवला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हमारा बिल्कुल मिल रही है ना, मिल रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। आ रही है ना जी। मैडम, तोड़ की बात ऐसी है कि हमारा जो संगठन भारतीय जनता पार्टी हमारी कैडर बेस्ड संगठन है, और हमारे संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष से लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमेशा चल रहे संगठन है, गतिमान संगठन है। हमारी यात्राएं तो रोज की यात्रा है, हमारे कार्यक्रम 365 दिन के हैं। हम तो फुल सेवा, हमारा जब कोई भी पद दिया जाता है तो पहले पूछा जाता है कि आप समय दोगे और प्रवास कर पाओगे। तो हमारा तो ये तोड़ की बात ही नहीं है। हमारे संगठन और इनके संगठन में बहुत फर्क है। इनका क्या है कि इतने सालों से इन्होंने राज में रहे, तो इनको ये आदत नहीं थी, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की। मैं तो समझता हूँ जनता के बीच में जाना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है इनके लिए, बहुत ये देरी कर चुके हैं, क्योंकि जनता इनके विचार से अब हट गई है। इनका जो विचार था, जैसा इन्होंने कहा कि इनकी तुष्टीकरण की नीति जो जनता के बीच में आ चुकी है, जनता समझ चुकी है इसकी नीति को, और जनता इनका कोई विश्वास करने वाली प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में अपने प्रयास सबको करने चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि ये मेहनत करें और आगे भविष्य में हो सकता है कि इनका काम अच्छा लगे, लोगों को इनके विचार आ जाए पसंद, लेकिन फिलहाल तो लोगों ने इनके विचार को नकार दिया है। अभी तो लोग केवल राष्ट्र धर्म पे चलने वाले और राष्ट्रीयता पे चलने वाले लोग हैं, और लोगों को देश के विकास के साथ सहभागी बनकर लोगों को अच्छा फील हो रहा है। ठीक है सांवला जी, पंकज जी का रुख करती हूं। पंकज जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। पंकज जी, जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और चुनाव भी है, चाहे हम 2024 के चुनाव की बात कर लें या फिर प्रदेश के 2023 की चुनाव की बात कर लें, क्या कांग्रेस के लिए ये बूस्टर डोज साबित होगी? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो संविधान में विश्वास करती है, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को लगातार ये केंद्र की सरकार तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें नष्ट करने का काम कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी सरकार रही है जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, और अभी राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार भी चिरंजीवी योजना के माध्यम से दिया था। कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए इश्यूज को पे काम करने का काम करती है। जनता को किस तरीके से हम लोग रिलीफ दे पाए, कांग्रेस की सरकार किस तरीके से जनता के कामों को विकासशील बना पाए, उत्कृष्ट काम कर पाए, इस पे जनता कांग्रेस की सरकारों का फोकस रहता है। और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी कांग्रेस के संगठन का, कांग्रेस के नेतृत्व का बिल्कुल सीधा सा क्लियर एक मैसेज है कि हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो देश में एक इकोनॉमिक अनइक्वालिटी आ गई है, आर्थिक असमानता आ चुकी है, पॉलिटिकल डिवीजन हो चुका है, और लगातार जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, हम लोगों, ये केंद्र की सरकार जो लगातार लोगों को धर्म में, जाति में बांटने का काम करे, किसी को भी कोई भी, हम चाहते हैं कि एक ऐसा देश भारत बने जहां पे कोई कुछ भी खाना चाहे वो खाए, पीना चाहे वो पिए, रहना चाहे वो रहे, जो बोलना चाहे वो बोलें, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन था, वो हम इस यात्रा के माध्यम से सभी मुद्दों को, सभी बातों को ध्यान में रखकर ये यात्रा हम लोग कर रहे हैं कि जो एक मूल अधिकार इस देश में लोगों का था, उसको लगातार तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल खत्म। और आप देख लीजिए ना, पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ सालों में लगातार कोई किसी कार्टूनिस्ट ने अगर कार्टून बना दिया तो उसे जेल कर दिया, किसी कॉमेडियन ने कुछ बात कर दी तो उसे जेल कर दिया, किसी पत्रकार ने अगर आपसे सहमति नहीं दर्शाई तो आपने उसे जेल में कर दिया। इस तरीके से जो लगातार संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, लगातार जो व्यक्तिगत संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, इस तरीके से ये जो कार्य केंद्र की सरकार कर रही है, भले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो,
इन सब चीजों के लिए हमारा विरोध है और ये भारत जोड़ो यात्रा इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संकल्पित है। आगे भारत को जोड़ने का काम करेंगे, हम प्रेम का, सद्भाव का, शांति का पूर्ण ये देश बनाना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तमाम चीजें खत्म हो रही है और ईडी और सीबीआई का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मैडम, आपके और मेरे खिलाफ तो ईडी और सीबीआई कोई जांच नहीं कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गलत करेगा उसको ईडी सीबीआई का दर्द है ना। और बोलने को तो देखिए ना आप, मैं आपको अभी कुछ नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई कुछ भी कह सकता है। मोदी जी की जान लेने की भी बात करता है। किसको डाला जेल में, मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, आज किसान आंदोलन में क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में। लेकिन कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, केवल इनको ईडी सीबीआई से डर है। ये किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं इसका ये किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं संस्थाओं का, इसका नमूना एक है कि आज जब बिहार में जेडीयू ने इनकी सरकार से वापस समर्थन ले लिया तो आज वहां पर छापे इन लोगों ने पड़े। महाराष्ट्र में क्या हुआ देश की सरकार जानती है, झारखंड में क्या हो रहा है देश की सरकार जानती है, कर्नाटक में क्या हुआ देश की सरकार जानती है, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने क्या किया सब जानते हैं। ये संस्थाओं का दुरुपयोग करके लगातार संस्थाओं को करने का काम कर रहे हैं, सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको खरीद फरोख्त का काम ये लोग कर रहे हैं, तो इनको जनता को। पंकज जी सुनिए, आप इतने जल्दबाजी मत करिए, आप सुन लीजिए। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है। आप ये जो सब चीजें बता रहे हैं, ये अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई बीजेपी का विधायक अगर असंतुष्ट होके कोई कुछ ग्रुप हमारा आपके पास आता है तो आप उसको अपना फायदे के लिए राजनीतिक में नहीं लोगे कि भाई चलो आप समर्थन नहीं दोगे। आपने कितनी जगह पहले किया है। तो आप एक चीज बताइए, आप कहने के लिए कुछ भी कर सकते, खरीद फरोख्त का एक सबूत लाइए ना। इस देश में कानून है, इस देश में कोर्ट है, अदालतें हैं, आप जाइए अदालत में। एक भी आप साबित नहीं कर पाते और फालतू के आरोप लगाते हो। आप अपना घर संभाल नहीं पाते। आपके 22 एमएलए टूट करके गए, इस्तीफा दिया, तब जाकर के एमपी में आपकी सरकार गई और आप कहते हो कि बीजेपी करेगी। अरे बीजेपी क्या करेगी? आप केवल आरोप लगाने से आप अपना घर भी नहीं संभाल पाते हो। आप ईडी और सीबीआई का आपका बहाना है। आप चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि जो चोर है वो ईडी सीबीआई से डरता है। जिसने कुछ किया ही नहीं उसको ईडी सीबीआई। आप देश में इतने बड़े देश में इतने बड़े लोग हैं, कई पदों पे भी बैठे हैं, कई व्यापारी भी है। जिसने किया है उसके ऊपर ईडी सीबीआई है ना। जो कुछ करता ही नहीं है, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको ईडी सीबीआई से कहां कोई दर्द ही नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ ईडी सीबीआई कर ले ना। कोर्ट तो है ना, आप निर्दोष साबित हो जाओगे ना। आपको कोर्ट ने बेल दिया ना, कोर्ट में आपको निर्दोष कर देगी। उसके बाद में ईडी सीबीआई आपको पकड़ के ले जाए तो आप बताना। जांच चल रही है आपके खिलाफ, ईडी सीबीआई जांच कर रही है और इसको आप में डरने की जरूरत कहाँ है। केवल आप जो है अपने गांधी परिवार को बचाने के लिए, कुछ सहानुभूति लेने के लिए आप कर रहे हो। इसमें करिए, लोकतंत्र है, हम काम ना कर रहे कि आप यात्रा करिए ना। अब तो हम तो कहते हैं 365 दिन रोज यात्रा करिए, रोज लोगों के बीच में रहिए, आप करिए कोशिश। सांवला जी, फिलहाल अगर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, कहीं ना कहीं जनता से कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। क्या आप बीजेपी के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, हम कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन का मैडम, और परिवर्तन राजस्थान में 100% होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने केवल यात्रा कितनी भी कर लो, आप हाथ जोड़ लो, लेकिन आपने कुछ किया नहीं है। लोग तो आज की तारीख में वो जनता नहीं रही है। आप जो 50 साल पहले, 70 साल पहले, अब तो देखिए जनता पढ़ी लिखी हो गई है, रोज अपडेट होती है, न्यूज भी देखती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज करती है, सोशल मीडिया भी यूज करती है, प्रिंट मीडिया भी यूज करती है। जनता सब ऑब्जर्व करती है। जनता को काम चाहिए। आपने 3.5 साल में राजस्थान में कोई काम नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी ध्यान पूरे राजस्थान। सांवला जी कैसी बातें कर रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की तारीफ की है। देखिए, किस बात की तारीफ की है? क्या विकास के काम पे कौन सी तारीफ की, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ये इन्होंने अच्छा विकास का काम कर लिया राजस्थान में, बताइए। कोरोना काल की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, सबसे बेहतरीन प्रदेश में काम हुआ है। नहीं, ऐसा है मैडम, कोरोना काल में हमने भुगता है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर भोजन पैकेट देना हो, चाहे समाज सेवा का कार्य किया है तो भाजपा की पार्टी ने किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। कहां गई थी कांग्रेस? कांग्रेस में केवल कोरोना काल में घोटाले किए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीज थी उसको दुगुने तुगुने भाव में खरीद के घोटाले किए। इसकी तो जांच होगी। जब सरकार चेंज होगी तो कोरोना काल के जो घोटाले उनकी जांच होगी। पंकज जी जवाब।
मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से ये कहना चाहूँगा कि ये लगातार कह रहे हैं कि कोरोना काल में कोई काम नहीं हुआ, विकास का। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनके प्रदेश के 25 सांसद राजस्थान ने बनाकर भेजे हैं, ईआरसीपी के मुद्दे पर इन्होंने क्या वहाँ अपनी राय रखी? ठीक है। इसके अलावा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के हालात सबने देखे हैं, गंगा घाट के किनारे पे जो लाशों को हमने बहते हुए सबने देखा है, और प्रदेशों के गुजरात के अस्पतालों के हालात हम सबने देखे हैं, मध्य प्रदेश के अस्पतालों, मध्य प्रदेश में तो इन्होंने कोरोना काल में सरकार को ही गिरा दिया। ये इतने असंवेदनशील लोग हैं, तो इनसे तो संवेदनशीलता की कोई बात ही नहीं की जा सकती, कि संवेदनशीलता इनसे एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, ये लोग संवेदनशील होंगे। और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या, राजस्थान में लगातार उपचुनाव, निकाय, पंचायत के सबके चुनाव लगातार कांग्रेस सरकार जीतती आ रही है, तो सरकार, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार को वापस रिपीट करेगी। राजस्थान की जनता पूरा मन बना चुकी है कि जो राजस्थान में पेंशन योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, जो राजस्थान के बेरोजगारों को लगातार 3 लाख से ज्यादा नौकरियां हम लोग दे चुके हैं, और वैकेंसियां निकली हुई है। किसानों के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई, इन्होंने तो जो केंद्र की सरकार ने, जब मोदी जी ने 2014 का चुनाव लड़ा था तो वादा किया था कि 2022 तक सबको घर दे देंगे। वो 2022 15 अगस्त निकल गए, आज तक किसी को घर नहीं मिला। किसानों की आय डबल कर देंगे, वो नहीं मिली। बुलेट ट्रेन लेके आ जाएंगे 2022 तक, वो नहीं मिली। तो इनको पूछिए, इन्होंने जो वादे किए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ? ठीक है सांवला जी, आप सिर्फ ढकोसलेबाजी करते हैं, जनता से झूठे वादे करते हैं, वादों को कभी भी पालन नहीं करते आप। सांवला जी, डिबेट की शुरुआत में पंकज जी ने साफ तौर पर ओपन इनविटेशन आपको दिया कि क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जवाब दीजिएगा। देखिए, ये यात्रा इनको मुबारक हो। हम तो रोज यात्रा करते हैं, हम जनता के बीच में फील्ड में रहने वाले हमारा संगठन भी है, और हम फील्ड के कार्यकर्ता हैं। हम तो रोज लोगों की सेवा में रहते हैं। इनको जरूरत अब पड़ी है, हमारी तो शुरुआती संघर्ष से हुई है, और हम तो जनता के लिए लड़ने वाले, जनता की सेवा। ठीक है, वक्त की बेहद कमी है। पंकज जी 10 सेकंड आपके पास। मैं इनसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप भारत के संवेदनशीलता के लिए, संवेदना के लिए, भारत में शांति के लिए, प्यार के लिए इस यात्रा को जुड़े, लोगों में एक अच्छा मैसेज दें, प्रेम, शांति और सद्भावना का। ठीक, पंकज जी, सांवला जी, वक्त की बेहद कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस यात्रा से ग्राउंड रूट मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।